कैसे हैं आप सब? होप है आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ हर्ष मल्होत्रा। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं पिछले 6-7 दिनों से कोई वीडियो बना नहीं पाया, जबकि आपके बहुत सारे कमेंट आए हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो पहले तो उस टॉपिक पे बात करते हैं, बैंक निफ्टी कैलेंडर पे बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि जनवरी जनवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर लॉस आ रहा है, तो दिसंबर के अंदर पूरे मंथ में अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो 1250 रुपये का उसमें नुकसान आ रहा है कैलेंडर में, बैंक निफ्टी कैलेंडर में। लेकिन अगर आप देखेंगे जो मैंने रूल्स बताए थे आपको, पहली बात तो ये थी कि देखिए, ये विक्स का चार्ट है। इसको लाइन चार्ट कर देता हूँ मैं। तो देखिए, दिसंबर के अंदर जो विक्स थी वो 20 से नीचे थी। तो ये स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन जब आप ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि स्ट्रेटजी बनी नहीं पाएगी दिसंबर में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने बना रखी है। ये 2 दिसंबर की एक्सपायरी है, दिसंबर की फर्स्ट एक्सपायरी, और 2:30 बजे के आसपास स्टेटल अपन ने सेल कर दिया। टोटल प्रीमियम मिल रहा है अपने को लगभग 800 रुपये का। ठीक है जी। अब 30 दिसंबर में अपन जाएंगे तो 800 पॉइंट ऊपर और 800 पॉइंट नीचे देखना अपने को। तो यानी कि 37,600 यानी कि 36,800 की पुट हमें बाय करनी है। तो 36,800 की पुट देखेंगे तो 453 रुपीज आ रही है। इसका मतलब लगभग लगभग 30 रुपीज आपकी पॉकेट में से लगेंगे। और 20-30 रुपीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल प्रीमियम का 20-30 रुपीज लगते हैं मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉल साइड में जाएंगे, देखिए कॉल साइड में जाएंगे तो आपको 38,400 38,400 की आपको कॉल बाय करनी पड़ेगी, और वो आ रही है 542। तो मैंने आपको जो फर्स्ट रूल बताया था कैलेंडर का, वो यही है कि जितना प्रीमियम आपको मिला है उससे ज्यादा प्रीमियम अगर आपको मंथली में पे करना पड़ रहा है, तो उस मंथ के अंदर ये स्ट्रेटजी जो है वो बनेगी नहीं, डिप्लॉय ही नहीं होगी। और इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी ब्यूटी ही यही है कि कुछ मंथ तो ऐसे होंगे जब ये स्ट्रेटजी विक्स डाउन भी होगा लेकिन ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं हो पाएगी। और कुछ मंथ सिर्फ 20% टाइम ही ऐसा होगा जब आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। 80% टाइम इसकी रेंज इतनी बड़ी मिलेगी आपको कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं उनके बीच में मार्केट एक्सपायर हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। और जनवरी के अंदर भी मैंने लास्ट वीडियो में भी, एक जनवरी का फर्स्ट वीक था जिसमें दोनों साइड की मूवमेंट आई थी, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो वो मैं बैक टेस्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ इन्हें की। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जनवरी मंथ के अंदर भी। आप ये देखिए कि मार्च मंथ में विक्स जो है वो बहुत तेज था। लेकिन अगर मार्च मंथ में भी आप विद एडजस्टमेंट, अगर आप इसको बैक टेस्ट करेंगे विद एडजस्टमेंट, तो आप देखेंगे मार्च मंथ के अंदर भी इसके अंदर प्रॉफिट है, जबकि विक्स इतना क्रैश हो गया था। उसके बावजूद भी, हालांकि इस टाइम में आपको स्ट्रेटजी बनानी ही नहीं है। जब 2022 के ऊपर अगर विक्स है तो इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये हाई विक्स की नहीं, कैलेंडर स्ट्रेटजी हमेशा ही लो विक्स के एनवायरमेंट में बनाई जाती है। अगर कभी भी आप कोई भी कैलेंडर स्ट्रेटजी बनाएंगे तो किसी भी तरह की, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं कैलेंडर स्ट्रेटजी के, लेकिन किसी भी तरह का कैलेंडर जब आप बनाएंगे तो वो लो विक्स की ही स्ट्रेटजी होती है, उसको हाई विक्स में नहीं बनाया जा सकता। हाई विक्स के लिए 2-3 स्ट्रेटजी ऐसी हैं जो कि आप बना सकते हैं। जितना भी हाई विक्स, उसमें सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजी है वो तो आयरन फ्लाई ही है, आयरन फ्लाई या स्टैडल। तो अब एक और बात कर लेते हैं टॉपिक की, व्यू के बारे में। कुछ लोगों के कमेंट आए थे, आज भी मेरे पास कमेंट आए थे। कल आपने जो व्यू शेयर किया था बैंक निफ्टी के अंदर, कल मैंने ग्रुप में एक व्यू शेयर किया था। मैं आया था 10 मिनट के लिए ग्रुप में, आज भी आया था मैं, बस अपना व्यू शेयर करें। मैंने निफ्टी के अंदर मंथली में कुछ पोजीशंस बनाई थी, 16,000 का के पुट जो है वो मैंने शॉर्ट किए थे।
तो वो मैंने व्यू कैसे बनाया था, क्या चीज़ मैंने देखी थी, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं, तो वीकली चार्ट में आप देखिए कि इतने बड़े ड्रॉप के बाद लास्ट वीक फर्स्ट एक पॉज़ कैंडल बनी थी। और ये जो पॉज़ कैंडल बनी थी, ये पॉज़ कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, वीक कैंडल नहीं थी। इससे पहले भी देखिए ये फॉल के बाद एक ये कैंडल बनी थी, ये 25th अप्रैल को। लेकिन 25th अप्रैल को जो कैंडल बनी थी, ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी, एक वीक कैंडल थी। और लेकिन अब भी अगर अपन देखते हैं तो ये 16 मई को जो वीक स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीक जो है, इस वीक में जो कैंडल बनी थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो फर्स्ट कंफर्मेशन तो अपने को ये मिलता है कि इतने बड़े ड्रॉप के बाद एक पॉज आया मार्केट के अंदर। उसके बाद सेकंड जो कंफर्मेशन है वो मैं क्या चीज देखता हूं, वो मैं देखता हूं फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट, यानी इंडेक्स का ओपन इंटरेस्ट। तो उसमें भी अपन देखते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे कि पिछले लास्ट लास्ट वीक से पूरे वीक के अंदर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट मार्केट में सिर्फ लूज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो डाउनफॉल आ रहा था मार्केट में, ये लिक्विडेट हो रहा है, यानी जो पोजीशन है फ्यूचर के अंदर, जो सेलिंग की पोजीशन है वो कट रही है मार्केट में। लेकिन इससे हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिला कि हमें बाइंग करनी चाहिए। तो फर्स्ट कंफर्मेशन तो अपने को चार्ट से मिल गया कि एक पॉज कैंडल बनी है लास्ट वीक में। और कल देखिए आप, कल क्या हुआ कि कल मार्केट के अंदर ये सॉरी कल मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट था वो इंक्रीज हुआ है और मार्केट भी जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कल की जो दिल्ली कैंडल थी वो भी पॉजिटिव क्लोज हुई है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगातार क्या हो रहा था कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लिक्विडेट हो रहा था। इसका मतलब जो ऑलरेडी ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड के अंदर से पोजीशन जो है वो लिक्विडेट की जा रही है। तो या तो यहां से दोबारा से सेलिंग की पोजीशन बनेगी और मार्केट नीचे जाएगा, या फिर यहां से ट्रेंड रिवर्स होकर यहां मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो टेक्निकल में अगर अपन देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो चार्ट में अपने को फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गया। सेकंड कंफर्मेशन जिसका मैं वेट कर रहा था, कल इसी चीज का वेट कर रहा, कल मैंने 2 बजे के आसपास ग्रुप में आया था, शायद मैं 2 सवा 2 के आसपास। तो मैंने ये सिर्फ यही बात बोलने के लिए आया था क्योंकि मैंने कुछ बैंक निफ्टी में कुछ इन द मनी की पुट्स मैंने कल शॉर्ट की थी, तो मैंने कहा चलो ग्रुप में शेयर कर देते हैं अगर किसी को कोई बेनिफिट मिल सकता तो आज मैंने मंथली के अंदर सॉरी दिसंबर मंथ की मैंने 16,000 की पुट सेल की थी दिसंबर मंथ में। जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं, पोजिशनल ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो उसमें आप 6 महीने बाद के, 3 महीने बाद के, 1 ईयर बाद के आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। मार्केट के सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहीं पे अगर विक्स हमारा 20 से नीचे होता तो मैं यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर लॉन्ग करता, यानी कि मैं पुट सेल करके और कॉल को बाय करता। लेकिन क्योंकि विक्स सिस्टम जो है वो 25 के आसपास है, तो विक्स किसी भी टाइम क्रैश हो सकता है, तो वहां पे मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ओनली पुट सेल की है। और अगर मार्केट पुट सेल करने में मुझे अप्रोक्सीमेटली कोई 800 पॉइंट्स के आसपास का मुझे प्रीमियम मिल गया, तो 800 पॉइंट तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नीचे। और उसके बाद भी अगर मार्केट यहां से फर्दर 16,000 को तोड़ के नीचे जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मुझे 200-200 पॉइंट दूर की कॉल्स में मिल जाएंगे नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो अभी 5 मंथ तक जो है मैं लगातार कॉल्स जो है वो सेल कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि 1000 पॉइंट और यानी 1800 पॉइंट अगर यहां से निफ्टी नीचे जाती है और दिसंबर तक नीचे ही रहती है, तब तक भी मुझे कोई नुकसान नहीं होगा उस स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल है। और यहां से एक भी ट्रेंड आ गया मान लीजिए, तो मुझे अराउंड ये मान के चलिए कि 35 से 40% का रिटर्न जो है वो 6 मंथ में मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, इससे ज्यादा ही मिल जाएगा। अगर मैं कॉल को ना भी जोड़ूं तो ओनली पुट पुट के अंदर ही, जो दिसंबर में पुट सेल की है उसके अंदर ही मुझे 35 से 40% का रिटर्न मिल जाएगा। तो ये एक इजी स्ट्रेटजी है। जो पर्सन जो है, जो लोग वर्किंग हैं, जिनका स्क्रीन टाइम कम है, जो ज्यादा स्क्रीन पर बैठ नहीं सकते और मार्केट को ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई मैंने को रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल इजी मार्केट में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल इजी ऑब्जर्वेशन है कि एक पॉज कैंडल बनी, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट को कंफर्म कर लिया, दैट्स ऑल। मैंने ऑप्शन के
जो ओपन इंटरेस्ट हैं स्ट्राइक प्राइस पे, वो कुछ भी नहीं देखा। सिंपल ये 2 चीज़ें देख के और एक व्यू बना लिया कि मुझे लगा यहाँ से बैंक निफ्टी में को 1500 पॉइंट के आसपास की, 1500 से 2000 पॉइंट की एक रैली जो है वो आनी चाहिए। इसके अलावा मेरे पे एक क्वेश्चन एक आया हुआ, तो स्टॉक्स के ऊपर, कि स्टॉक्स में मैं 2 ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो स्टॉक्स में मैं यूज करता हूं, और मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स में कभी भी आप न्यूट्रल स्ट्रेटजी पर काम करके पैसा नहीं कमा सकते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इंडेक्स में जो रहता है वो इतनी बड़ी मूवमेंट रहती नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में साल में 2 बार या 3 बार ऐसा होता है कि बड़ी मूवमेंट आ जाती है, तो उस मूवमेंट के अंदर आपको जितना आपने 7-8 महीने में पैसा कमाया, उतना आपको हो सकता है 1 महीने में देना पड़ जाए। तो इसलिए उसमें मैं क्या करता हूं, मैं डेल्टा को अपने फेवर में रखता हूं। थीटा तो देखिए हमारे फेवर में रहता ही है। मैं डेल्टा को पहले अपना व्यू बनाता हूं। मान लीजिए किसी स्टॉक में बुलिश हूं, तो उसमें मैं जो भी न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उस स्ट्रेटजी में 20-25 डेल्टा को पॉजिटिव रखूंगा, जिससे क्या है कि अगर मार्केट में बुलिश मूवमेंट आए तो मुझे कम से कम एडजस्टमेंट करने पड़े। और मार्केट में जितने ज्यादा एडजस्टमेंट आप करेंगे, अगर मार्केट जबरदस्ती आपसे एडजस्टमेंट करवाता है तो आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा, और अगर आप फिक्स पैटर्न के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं वो स्ट्रेटजी जो मैं स्टॉक्स में 2 स्ट्रेटजी यूज करता हूं, वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, 2 वीडियो बना दूंगा, उसमें अलग अलग वो स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा क्या स्ट्रेटजी में यूज करता हूं। इंडेक्स में मैंने आपको बता दी, इंडेक्स में मैं एक ये जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन की स्ट्रेटजी में यूज करता हूं, मैंने आपको बता दी उसमें क्या रहता है। जैसे आपको दिखा देता हूं अभी मैं। अभी भी देखिए 7 रुपीज का प्रीमियम आ रहा है इसमें। तो सिंपली मैंने इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिंपली मैंने एक पुट सेल कर दी। और वैसे चाहें तो इसमें आप सिंथेटिक फ्यूचर भी बना सकते हैं, लेकिन विक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर अगर आप बाय करोगे तो वो एडवाइजेबल नहीं है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से मार्केट आपको लगता है कि यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा, आप ये देखिए आपको ब्रेक इवन क्या आ रहा है, 15,300 रुपये आपका ब्रेक इवन आ रहा है इसमें। तो यहाँ तक तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर तक का टाइम है आपके पास। और सबसे जो बड़ी ब्यूटी ऑप्शन की वो ये है कि दिसंबर तक अगर मार्केट ऊपर नीचे हो भी रहा है, यहाँ स्क्रीन पे आपको लॉस भी नजर आ रहा है, तो आपको उसका M2M नहीं करना। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट यहां से फर्दर नीचे जाने लगता है मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जुलाई मंथ के दूर के कॉल ऑप्शन को जो 200 के आसपास जिसका प्रीमियम आ रहा हो, जैसे अभी अगर देखेंगे तो ये 17,150 का जो प्रीमियम है वो 200 के आसपास आ रहा है। तो ये 200 पॉइंट का जो प्रीमियम है, इसको आप सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये जो मंथली के जो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, वो साथ में सेल कर सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट आपको लगता है कि सस्टेन नहीं कर रहा, तो अदरवाइज आपको ये कॉल ऑप्शन सेल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट बुलिश है, मार्केट तेज हो रहा है, यानी कि तो आपको कॉल ऑप्शन सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जो प्रीमियम है, आपको ये प्रीमियम मिल जाएगा। इसमें भी देखिए 31% का रिटर्न है। अगर आप कॉल ऑप्शन नहीं भी सेल करते तो लगभग 1,12,000 रुपये का मार्जिन है टोटल। और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसके अंदर आपको इसका 70% प्रॉफिट जो है वो तो आपको दिसंबर तक भी वेट नहीं करना, उससे पहले ही मिल जाएगा आपको। अगर मार्केट में एक भी रैली किसी भी मंथ में आ जाती है, चाहे नेक्स्ट मंथ में आ जाए या जुलाई में आ जाए, जब भी। और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर फर्दर नहीं जा रहा है, यानी कि तो आप कॉल ऑप्शन सेल करके अपना नीचे का जो ब्रेक इवन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक सिंपल स्ट्रेटजी है बिल्कुल, यानी कि और कोई भी इसको यूज कर सकता है, यानी कि और बहुत ज़्यादा मार्जिन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है।